हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आगामी परीक्षा अर्थात सीजीपीएससी प्री और आने वाला मंडी परीक्षा जिसका टॉपिक भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, उससे संबंधित ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैंने दे चुके हैं। वैसे मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियो बनाता रहता हूं। जो नए बच्चे में से जुड़े बताना चाहूंगा, आप लोग मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो यह तो सीजीपीएससी वाले भी देख सकते हैं। जो सीजीपीएससी जो मेरे चैनल है, चैनल के जो प्लेलिस्ट में सीजीपीएससी 2024 दबाकर देख सकते हैं। और मंडी वाला जो परीक्षा होगा उसके लिए बहुत सारे मैंने वीडियो बना दिए हैं। मंडी से संबंधित अधिनियम सबसे संबंधित बना दिए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो फ्री में, बिल्कुल निःशुल्क है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें देखने के लिए। तो आप जा सकते हैं मेरे प्ले लिस्ट में, जैसे मंडी परीक्षा वाला प्ले लिस्ट 2024 वाला है, उसको दबाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा ये इसरो से होगा, चंद्रयान, सूर्ययान और अन्य गतिविधि जो करंट है उससे संबंधित होगा। पहले ही क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पर आता है कि चंद्रयान 3 मिशन प्रोजेक्ट की एसोसिएट डायरेक्टर कौन थी, जिसे हाल ही में 2023 के टॉप 10 वैज्ञानिकों की सूची में शोध पत्रिका नेचर ने शामिल किया है। कल्पना कलाहस्ती, गुरमीत कौर, अक्षता कृष्णमूर्ति या प्रियंका रेड्डी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा कल्पना कलाहस्ती। नए साल 2024 में ब्लैक होल का रहस्य जानने के लिए इसरो ने कौन सा उपग्रह छोड़ा? एक्सपोसेट, एक्सपोजर, होलोसेट या मार्कोसेट? सही आंसर ए आएगा एक्सपोसेट। एक्सपोसेट इसरो ने छोड़ा है। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने आता है, हाल ही में मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ये आपको बताना है। सुनीता देसाई, डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति, राजदीप कौर या अंकिता बवेजा? सही आंसर बी आएगा डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। यद्यपि नासा से जुड़ी हुई है, नासा से, इसरो से नहीं, नासा से जुड़ी हुई है, लेकिन भारतीय मूल की भारतीय महिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता। अभी हाल ही में इसको मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। सोलर मिशन आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट पर कितने दिन में पहुंचा? अभी पहुंचा है हाल ही में। 175 दिन में, 126 दिन में, 240 दिन में या 343 दिन में? सही आंसर बी आएगा 126 दिन इसको लगे वहां पहुंचने में जहां उसका पॉइंट दिया गया था। अब आपसे क्वेश्चन ये भी बनता है कि हाल ही में आदित्य L1 सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट L1 पर कब पहुंचा? ये क्वेश्चन ही बन सकता है कि कब पहुंचा ये। 3 जनवरी 2024, 6 जनवरी 2024, 9 जनवरी 2024 या 15 जनवरी 2024? सही आंसर बी आएगा 6 जनवरी 2024 को ये लॉन्च किया, ये पहुंचा। भारत का पहला स्वदेशी यूएवी मानव रहित हवाई वाहन का नाम क्या है? जटायु 1, दृष्टि 10, रफ्तार 3 या पवन 1? सही आंसर बी आएगा दृष्टि 10। इसका नाम रखा गया दृष्टि 10 और नौवाहन, हमारे नौवाहन में इसको शामिल भी कर लिया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, भारत अमेरिका का पहला साझा उपग्रह का नाम क्या रखा गया है? एकता, निसार, ताकत या दिव्य 2? इसमें से आपको बताना है कि भारत अमेरिका का पहला साझा उपग्रह का नाम क्या रखा जा रहा है जो लॉन्च किया जाएगा। सही आंसर बी आएगा निसार। इसका नाम निसार रखा गया है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया गया इनसैट 3DS उपग्रह एक खाली स्थान है। अंतरिक्ष विज्ञान उपग्रह, दूर संचार उपग्रह, मौसम विज्ञान उपग्रह या नौ संचालन उपग्रह? इसमें आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा मौसम विज्ञान। ये जो है इनसैट 3DS मौसम विज्ञान उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारत का पहला चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया था? यह आपको बताना है। 2008, मार्च 2008 में, अक्टूबर 2008 में, अगस्त 2009 में या अक्टूबर 2009 में? इसमें से आपको बताना है कि वास्तव में कब इसने लॉन्च किया था। सही आंसर बी आएगा 22 अक्टूबर 2008 को। 22 अक्टूबर 2008 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघ इसरो ने भारत का पहला चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया था। उस स्थान का नाम बताएं जहां से चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, इसरो सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम,
लिक्विड प्रोफेशनल सिस्टम सेंटर तिरुवनंतपुरम, इसमें से कोई एक आएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितने भी रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं अधिकांशतः श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किए जाते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि चंद्रयान फर्स्ट मिशन के परियोजना निर्देशक कौन थे? एम अन्नादुरई, आर हटन, उन्नी कृष्णन नायर या उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा एम उन्नादुरई। मिशन चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? 12 जुलाई 2022 को, 15 जुलाई 2020 को, या 10 जुलाई 2021 को, या 22 जुलाई 2019 को, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका डी आएगा 22 जुलाई 2019 को, जब सिवान इसके अध्यक्ष थे इसरो के, उसी समय इसको लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2 को, जो प्राय असफल एक प्रकार से असफल हो गया था 22 जुलाई 2019 को लॉन्च चंद्रयान मिशन 2। क्वेश्चन है मिशन चंद्रयान 2 का उद्देश्य क्या था जो हम भेजे थे? चंद्रमा की ऊपरी सतह को जांच करना, चट्टानों में खनिज पदार्थों की जांच करना, जल में उपस्थिति का पता लगाना, या उपरोक्त सभी, इसमें से आपको बताना है कि इसका वास्तव में उद्देश्य क्या था। सही आंसर डी आएगा, पूरा उद्देश्य था, उपरोक्त सभी आएगा इसका। चंद्रयान 2 को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था? GSLV MK3, GSLV C11, PSLV C25, या इनमें से कोई नहीं, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये आएगा ये GSLV MK3 द्वारा इस रॉकेट का नाम भी पूछा जाता है, तो GSLV MK3 द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो तो इतिहास ही पूछता है, 3 मिशन हो चुके हैं, तो मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट। 12 जुलाई 2023 को, 15 जुलाई 2023 को, 10 जुलाई 2023 को, या 14 जुलाई 2023 को, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका आएगा डी, अर्थात 14 जुलाई 2023 को मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। हाल ही में चंद्रयान 3 को किस रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। GSLV 1, PSLV HE, GSLV मार्क 3, या GSLV, इसमें से आपको बताना है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो सही आंसर सी आएगा, GSLV मार्क 3 द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा। यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? पहला, तीसरा, पांचवा, दूसरा। सही आंसर ए आएगा, पहला देश बन गया है। अभी तक जो दक्षिणी ध्रुव की बात किया जाए तो जो हमारा चंद्रमा में है, जो भारत तरफ से हम भारत पृथ्वी से जो देखते हैं, तो मात्र 59% ही हमारा दर्शन होते हैं, क्योंकि इनकी घूर्णन अवधि 24 घंटा और इनका अपने अक्ष पर घूमना और पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना एक जैसा होने के कारण एक ही दृश्य को हम देख पाते हैं। जो बाकी जो छूटा हुआ भाग वहां पर कोई देखते नहीं, वो हमेशा अंधेरा में रहता है वहां पर, और वहां पर उतरना भी बड़ा संभव नहीं है। यहाँ पर भारत ने बहुत बार बहुत लोग उतारने की कोशिश किया लेकिन असफल रहे, लेकिन भारत पहला देश बन गया है यहाँ पर उतारने वाला। चंद्रयान 3 मिशन के परियोजना निदेशक कौन थे? के सिवान, पी वीर मुथबेल, एस विनीता, इनमें से कोई नहीं, इसमें से आपको बताना है। चंद्रयान 3 के परियोजना निर्देशक की बात किया जा रहा, कौन थे? तो सही आंसर बी आएगा, पी वीर मुथुबेल। पी वीर मुथुबेल इसके परियोजना निर्देशक थे। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, हाल ही में मिशन चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। मैंने अभी आपको बताया अधिकांश जो है सतीश धवन जो श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किए जाते हैं। चंद्रयान 3 को कहां पर उतरना है? ये उतर गया चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव, चंद्रमा के पूर्वी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के पूर्वी ध्रुव पर। इसमें से आपको बताना, 2 बार हो गया पूर्वी। यहाँ चंद्रमा के वास्तव में उत्तर आएगा, सी आएगा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसको उतार दिया गया या उतर गया। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है,
मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया था? ये आपको बताना है कि लैंडर का नाम क्या था? विक्रम, प्रज्ञान, बाहुबली या आदित्य? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा विक्रम, इसका नाम रखा था। विक्रम लैंडर का नाम रखा गया था। और जो मशीन था, जो आपने देखा होगा, ऐसे करके उतरा चांद की सतह पर और इस प्रकार उसका चांद की सतह पर जो उतरा यहाँ पर, इसी को विक्रम नाम दिया गया था। इसके बाद एक रोबोट उतरा होगा जिसमें चक्के लगे होंगे। उस रोबोट के जो चक्का उतरा होगा, इसमें से सीढ़ी निकली ऑटोमेटिक, और ये ऑटोमेटिक निकला, तो इसका नाम था प्रज्ञान। ये दिमाग में बैठा कर रखेंगे। वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष तो सबको पता है कि एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष है। क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 का नेतृत्व किसने किया? अब नेतृत्व की बात की, अध्यक्ष तो जरूर सोमनाथ थे, अब पूछा नेतृत्व किसने किया? मोनिका शर्मा ने, सी रितु करिधल ने, एस सोमनाथ ने, इनमें से कोई नहीं, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये है सी रितु करिधल। सी रितु करिधल के नेतृत्व में पूरा कार्यक्रम चला। मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च करने के लिए कुल कितना खर्च आया, ये आपको बताना है। 512 करोड़, 615 करोड़, 400 करोड़ या 600 करोड़? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा 615 करोड़। जो हिंदी एक मूवी बनती है उससे भी कम खर्चे में ये लॉन्च हो गया, ये सबसे बड़ी बात है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? रजनी शर्मा, के सिवान, माइली स्वामी, अन्नादुरई, इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा माइल स्वामी अन्नादुरई, क्योंकि पहला जो चंद्रयान फर्स्ट इन्हीं के नेतृत्व में उतारा गया था, इन्हीं का सपना था। चंद्रयान 3 मिशन के इस्तेमाल हुए रॉकेट का कुल वजन कितना था? 4,595 किलो, 2,525 किलो, 1,900 किलो या 3,900 किलो? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, 3,900 केजी का ये रॉकेट था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले आदित्य L1 के पृथ्वी से कितनी दूरी तय करने की उम्मीद है या कर लिया है, ये आपको बताना था। 1 लाख किलोमीटर, 1.5 मिलियन किलोमीटर, 5 लाख किलोमीटर या 6 लाख किलोमीटर? इसमें से आपको बताना है। इसमें से 1.5 मिलियन किलोमीटर इसने दूरी तय की है आदित्य वन ने, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। आदित्य L1 को सूर्य की कक्षा में कहां स्थापित किए जाने की उम्मीद है? पहली क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें में हमने बता दिया था, तो आपने बता दिया था लैग्रेंजियन बिंदु L1 के चारों ओर एक गोल कक्षा में इसको स्थापित किया जाएगा, तो 28 का आंसर सी आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, वह गणितज्ञ कौन है जिसके नाम पर लैग्रेंज पॉइंट्स का नाम रखा गया? जोसेफ मार्टिन लैग्रेंज, अल्बर्ट लुइस लैग्रेंज, जोसेफ लुई लैग्रेंज या जोसेफ जियान लैग्रेंज? इसमें से आपको कोई एक बताना है। सही आंसर सी आएगा, जोसेफ लुई लैग्रेंज। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण कहाँ किया गया था? कैनेडी स्पेस सेंटर, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, बोकोनोर कॉस्मोड्रोम या विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर? इसमें से आपको बताना है। इनको भी वहीं पर माने श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, लैग्रेंज L1 बिंदु के चारों ओर अंतिम कक्षा क्या है जिसमें अंतरिक्ष यान को अंतः प्रक्षेपित किया जाएगा? भूस्थैतिक कक्षा, ध्रुवीय कक्षा, बड़ी हैलो कक्षा या निम्न पृथ्वी कक्षा? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, बड़ी हैलो कक्षा। आदित्य L1 मिशन के प्रक्षेपण से लैग्रेंज L1 वन बिंदु तक पहुंचने की अनुमानित अवधि कितनी है? वैसे तो अपने हिसाब कर लो, माने 126 दिन इसको पूरा लगे, तो कितना दिन इसका अनुमानित अवधि रही है? तो लगभग 4 महीना, 4 महीने इसका अनुमान लगाया गया था और 126 दिन बाकायदा लगे इसको वहां तक पहुंचने में। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, आदित्य L1 मिशन के कुछ प्रमुख उद्देश्य क्या है? सूर्य के पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन, कोरोनिलिक हीटिंग और सौर पवन त्वरण को समझना, पृथ्वी के भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की जांच करना या सूर्य की सतह पर उतरना?
तो इसमें से आपको बताना है। तो सही आंसर उनका सूर्य की सतह पर तो उतरा ही नहीं जा सकता। तो कोरोनल हीटिंग और सौर पवन के त्वरण को समझना ही इसका मेन उद्देश्य है, क्योंकि उतना पास जाते जाते वो बाहरी, बोला जाए तो सूर्य की बाहरी जो उसका आवरण है, बाहरी जो उसका प्रकाश का जो बहुत ज्यादा आंच है, वहीं तक ये जाके पहुंच रहा है, जिसको L1 का नाम दिया जा रहा है। यहाँ तक तो गल जाएगा पूरा रोबोट ही। आदित्य L1 YLC की प्राथमिक पेलोड लगभग कितनी छवियां भेजेगा, यहाँ पर आपको बताना है। सही आंसर इसका आएगा 1440 प्रतिदिन यहां से वो भेजेगा, मैंने पूरा छवियां। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, आदित्य L1 मिशन को लॉन्च तिथि क्या थी, कब इसको लॉन्च किया गया था? 14 अगस्त, 23 अगस्त 23 को, 2 सितंबर 2023 को, या 22 सितंबर 2023 को, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, ये भी याद रखेंगे आप लोग। 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 मिशन मुख्य रूप से सूर्य के किस परत का अध्ययन करेगा? कोरोना, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, उपरोक्त में से सभी का। सही आंसर इसका ए आएगा। ये कोरोना कोरोना का अध्ययन करेगा, जो सूर्य की सबसे बाहरी परत है। ये सूर्य की सबसे बाहरी परत है कोरोना, इसी का ये अध्ययन करने के लिए इसको भेजा गया है, क्योंकि अभी तक इतना अंदर घुसना संभव नहीं है। क्वेश्चन है हमारे सामने, आदित्य L1 अंतरिक्ष यान कहाँ रखा जाएगा? तो पृथ्वी के चारों ओर एक मध्यम पृथ्वी के कक्षा में, पृथ्वी के चारों निम्न पृथ्वी कक्षा में, सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में, सूर्य पृथ्वी L2, तो सिंपल सा है, L2 तो है नहीं, L1 से पूरा लॉन्च हो रहा है ये, तो सी ही आएगा। सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु के चारों ओर एक प्रभामंडल कोरोना में इसको रखा जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, आदित्य L1 मिशन में किस रॉकेट का उपयोग किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है। PSLV C57 रॉकेट, GSLV, LBSM, PSLV HE, इसमें से कोई एक बताना है। सही आंसर ए आएगा, PSLV C57 रॉकेट को रखा गया है। आदित्य L1 मिशन का बजट क्या है, ये भी आपको बताना है कि ये जो आदित्य L1 मिशन है, इसका बजट कितना पड़ा और कितना इसका बजट आया, खर्चा कितना? 5.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर, 4.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर, 2.7 करोड़ अमेरिकी डॉलर और 1.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये आएगा, 5.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर पर ये वहां तक पहुंच गया आदित्य L1। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आदित्य L1 का वजन कितना है, ये आपको बताना है कि आदित्य L1 का वजन कितना है। 1480.7 किलोग्राम, 1380.7, 1280.7 या 1180.7? सही आंसर ए आएगा, 1480.7 किलोग्राम वास्तव में आदित्य L1 का वजन है। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।